वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है थर्सडे जून 5, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं है। लंदन सेशन की बात करूं तो लंदन सेशन के ऑलमोस्ट इवनिंग यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट से पहले इजी मेन रेफरेंसिंग रेट और इजी यूरोप का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाला है 5:45 PM को। उसके बाद 6 o'clock की बात करें तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और 6:15 की बात करूं तो हाई इंपैक्टेड यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है अराउंड 6:15। तो हमें डेफिनेटली एक वोलाटाइल सेशन देखने के लिए मिलेगा इन अ न्यूयॉर्क सेशन। ये बातें हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो में पहले हुई है, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। डेफिनेटली इन द इवनिंग सेशन थर्सडे आज अच्छा खासा वोलाटाइल डे देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि हमने कल के दिन एक अच्छी खासी वोलाटिलिटी देखी थी इन द इवनिंग सेशन यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात की जाए तो गोल्ड टर्न्स हायर ऑन इंक्रीज अनसर्टेनिटी मार्केट टॉक, यानी चाइना एंड चाइना की जो प्रेसिडेंट है साथ में यूएस प्रेसिडेंट, उनकी साथ में मीट होने वाली है। वो ये वीक होने वाली है यानी आने वाले 1 या 2 दिनों में होगी। तो डेफिनेटली उसकी वजह से मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। दूसरी न्यूज देखिए, गोल्ड स्टेडी अनप्रिंट बाय वीक यूएस इकोनॉमिक डेटा। डेफिनेटली कल जो हमने देखा था मार्केट का डेटा, यूएस में जॉब्स जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स का डेटा बहुत वीक आया था, और कल उसके वजह से आने वाला एनएफपी की न्यूज है। डेफिनेटली अगर मार्केट का डेटा वीक है तो कल एनएफपी की न्यूज में भी मार्केट डेटा वीक आएगा, जो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। यानी मार्केट वहां से एक अच्छा खासा उछाल दिखा सकता है, यानी आपको मार्केट प्राइस। यही कहूंगा कि फिलहाल आपके स्टॉप लॉस अगर आप सेल के लिए हो तो छोटे रखो, और अगर आप बाय के लिए हो तो टारगेट को ट्रेल करते चलो। गोल्ड रिटेन इन एडवांस, डेफिनेटली आप ये न्यूज यहाँ पे देख सकते हो। गोल्ड प्राइस में रिमेन बिटवीन 3100 टू 3500 दिस ईयर मार्केट टॉक। जो बातें चल रही थी कि गोल्ड 4000 तक चला जाएगा, 3700 तक ईयर एंड तक चला जाएगा, अभी गोल्ड को एक अच्छा खासा हॉल्ट मिला है, यानी एक करेक्शन चल रहा है मार्केट में। अभी मार्केट में बातें चल रही है कि मार्केट 3100 से लेके 3500 के बीच में ये ईयर एंड तक यानी आने वाले 6 मंथ्स में भी स्टक रह सकता है, बट मुझे नहीं लगता। ये तो आने वाला डेफिनेटली वक्त ही बताएगा। और गोल्ड की बात की जाए तो कल आने वाली जो फंडामेंटल न्यूज है उसका इफेक्ट हमें मार्केट में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो कल जिस तरह से मैंने आपको बताया था उस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दिया है। तो वो देखने के लिए चलते हैं हम पहले अपने चार्ट पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही, बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया है। कल जिस तरह से मैंने आपको लेवल्स दिए थे आप देख सकते हो मार्केट ने उसी हिसाब से हमें एक अच्छा, और न्यूज इवेंट पे जिस तरह से हमारी बात हुई थी आप देख सकते हो मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस ऊपर की तरफ दिया है। कल अगर आप मेरा थंबनेल भी देखोगे तो उसके अंदर मैंने यही कहा था कि मार्केट विल ट्राई टू ट्रैवल 3400। अगर नहीं भी जाता है तो यहाँ पे साइडवेज रह के मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाउंस दे सकता है। बट डेफिनेटली जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है वो वीक है। तो ये हो गई तो कल की बातें। आज के लिए क्या प्लान होना चाहिए उसकी बातें करते हैं, और आने वाले दिन के लिए आज हम प्रिपेयर करेंगे डेफिनेटली कल के लिए, क्योंकि आज शायद मार्केट अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा या नीचे की तरफ मार्केट स्टेडी होगा, उसका एक क्लियर इंडिकेशन आज दे देगा। और कल के लिए अगर डेफिनेटली एनएफपी का डेटा तो वीक आने वाला है। एज एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो कल का डेटा भी वीक आया था, तो मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर की तरफ यानी 3400 तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए आपके स्टॉप लॉसेस अगर आप सेल के लिए हो तो स्ट्रिक्ट रखो, और अगर आप बाय साइड के लिए हो तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ही चलो एंट्री के बाद। और अगर आपको मार्केट डीप डाउन या कहीं पे भी डाउन साइड मिलता है देन बाय एंड ट्रेल योर एसएल।
तो फिलहाल ये हो गए कल के लेवल्स, तो कल के लेवल्स में रिमूव करता हूँ और अगर आप देख सकते हो 3392 और 3333 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। इन दोनों में से मार्केट ने अभी तक किसी को भी टच नहीं किया है। मैं आपको फिलहाल के लिए आज के लिए ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। फिलहाल मार्केट ने एक ओपनिंग किया 3374 पे और आज के लिए आपका प्लान किस तरह से होगा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। फिलहाल आज के लिए जो जोन रेडी हुआ है उसे देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जो एक मेजर जोन रेडी हुआ है, जो एक स्टेबल जोन रेडी हुआ है वो है यहां से लेके, यानी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 3369 से लेके 3361, यानी $10 का जो जोन है ये आज के दिन एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से मैंने आपको कहा है, आपको इसी अराउंड जोन के अराउंड अगर प्राइस मिलता है देन आपका एसएल ट्रेल करके आप टारगेट के लिए जा सकते हो। टारगेट विल बी 3400 और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आज के लिए नहीं, डेफिनेटली कल के लिए, कि कल मेजर न्यूज आने वाली है एनएफपी की। जिस तरह से मैंने कहा है, अगर फंडामेंटली न्यूज़ आएंगे तो टेक्निकल आपका ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट आप टेक्निकल को एज एक यानी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप वहां पे एक प्रेडिक्शन के लिए या एंट्री या एग्जिट के लिए आप बना सकते हो। बट आपका एम होना चाहिए जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के साथ साथ जो न्यूज़ आने वाले हैं यानी फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ। और साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करूं तो मार्केट फिलहाल स्टेबल है 3300 के ऊपर और मैंने आपको लेवल्स दिए हैं 3392 यानी 95 के आसपास और 3030। तो दिस इज द बेस्ट जोन। मार्केट यहां से अगर बाउंस बैक भी करेगा तो यहां से आपको दोबारा 3400 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर मार्केट कुछ क्रेजी मूव यानी अचानक से बहुत ज्यादा वोलाटाइल या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा इन द इवनिंग, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मार्केट से दूर रहो, कि कल एनएफपी की न्यूज है। फिर दोबारा मार्केट डायरेक्शन के वाइज अभी क्लियरिफिकेशन देगा कि मार्केट को कहाँ की डायरेक्शन पकड़नी है। ओवरऑल मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में ही है, बट फिलहाल हमें केयरफुल रहने की जरूरत है बिकॉज वी आर डूइंग इंट्राडे। तो इंट्राडे के अंदर आपको ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। डेफिनेटली इंट्राडे में हमें ज्यादा कॉशन रहने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे ब्रेक करना होगा, इसे यानी ऑलमोस्ट 3400 को, और अगर इसे नीचे जाना है तो मार्केट अपनी डायरेक्शन यहीं से चेंज करेगा और पहले 3330 को ब्रेक करके मार्केट 3300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बट जिस तरह से कल की न्यूज मार्केट में आई है और आपने देखा है जॉब्स जाने, प्राइवेट जॉब्स ना होने की वजह से किस तरह गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड इंक्रीज हुई है, उसी तरह से अगर कल एनएफपी की भी न्यूज आएगी तो मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाउंस दिखाता हुआ नजर आ सकता है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल, अपने ट्रेड अपने हिसाब से प्लान करो, अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखो। अगर आप सेल के लिए जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपको बाय के लिए अच्छी पोजीशन मिल रही है तो ट्रेल करो, और अगर आप सेल के लिए जा रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखने की जरूरत है। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।